परीक्षा देना एक कला है। आज हम परीक्षा देने के कुछ गुर बताएंगे जिनका तुम पालन करके बहुत सुंदर अक्षर लिख सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे साथ लिखो। एक मान लीजिए एक शीर्षक मैंने लिख दिया है कि परीक्षा देना एक कला है। तुम अपने उत्तर पुस्तिका में वही शीर्षक इसी प्रकार तुम तिरछे कट में लिख सकते हो और इसके पश्चात तुम पतले अक्षरों में लिखोगे। देखो, थोड़ी जगह छोड़ देना चाहिए। बिना पैराग्राफिंग के परीक्षक अच्छा नंबर नहीं देगा, इसलिए तुम्हें थोड़ी जगह छोड़ के शुरू करना चाहिए। अक्षरों में इतनी स्पेस पर ध्यान बहुत रखना चाहिए। अक्षरों के बीच में जगह, शब्दों के बीच में जगह और वाक्यों के बाद पूर्ण विराम लगाना चाहिए। यदि लेख इस प्रकार सुंदर लिखोगे तो परीक्षा में तुम्हें सुंदर अक्षर, सुंदर आपकी राइटिंग होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी हम अपनी कॉपी दिखाएंगे तुम्हें। देखो, इसी प्रकार लिखना चाहिए। परीक्षक को क्या पता कि आप कितने धनी, स्वस्थ एवं सुंदर हैं। वो आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखे उस विषय के ज्ञान तथा लिखने की कला पर ही मुग्ध हो सकता है। उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ को सजाओ। अधिकांश छात्र परीक्षा भवन में कुछ पढ़ते रहते हैं। निरीक्षकगण तब तक उन्हें उत्तर पुस्तिका नहीं देते। किताबें बाहर रखने पर प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका साथ साथ देते हैं। शीघ्रता में परीक्षार्थी मुखपृष्ठ की प्रविष्टियाँ भद्दी एवं अशुद्ध भरते हैं। आपको चाहिए कि उत्तर पुस्तिका मिले उसके मुखपृष्ठ को भरोसे के साथ सुंदर एवं आकर्षक अक्षरों में पूर्ति कर दें। कक्ष निरीक्षक को संशोधन आपकी कमी प्रकट करता है, इसलिए उसमें संशोधन की जरूरत न पड़े, गुंजाइश न रह जाए। प्रश्न पत्र संबंधी सुझाव। प्रश्न पत्र मिलने पर उसे शांत चित्त से हर पृष्ठ को 2 बार अवश्य पढ़ें। दिए हुए नोट पर ध्यान दें। प्रश्न पत्र की भाषा को समझकर ही सही उत्तर लिखें। जो प्रश्न तैयार है कम से निशान लगाएं, उसको में क्रम से निशान लगा लेना चाहिए। अधिक तैयार प्रश्न पहले करें। ध्यान रहे पहला प्रश्न अधिक लंबा न हो। हर प्रश्न के लिए समय बांट दें। प्रश्न कभी छोड़े नहीं, चाहे 10 ही लाइन लिखा जाए। अब शीर्षक डालना है, जैसे जो शीर्षक है हम बताते चल रहे हैं सब। देखिए, जो शीर्षक डाला गया है शीर्षक के नीचे से शुरू करो और वो लाइन बिल्कुल छोड़ दो। शीर्षक वाली लाइन छोड़ दो और उसके नीचे पैराग्राफ से शुरू करो। तो देखिए सब अलग अलग हो जाएंगे टॉपिक हैं, तो आपको परीक्षक बहुत अच्छा नंबर देगा। तो प्रश्न कभी छोड़े नहीं। प्रश्नों के उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। ये नहीं कि प्रश्न पूरा हुआ तो वहीं से प्रश्न नंबर दूसरा डाल रहे हैं, नहीं, नए से शुरू करो। शीर्षक डालने के बाद उस लाइन को छोड़ दें जहाँ शीर्षक समाप्त होता है, उसके नीचे से दूसरी लाइन शुरू करें। शीर्षक खतदार मोटी कलम से ही डालना चाहिए, इससे सुलेख प्रदर्शन का मौसर मिल जाता है जिसका परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खतदार कलम के लिए पेन की निब को उल्टे बल से घिस लेना चाहिए, उससे फिर अक्षर बनने लगता है और बार बार स्याही भी नहीं भरना पड़ता। उसमें स्याही भर लो फाउंटेन पेन में और तिरछा उसको कस लो,
जब खत बन जाएगा तो बढ़िया शीर्षक डालने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के हर पृष्ठ पर लिखावट एक समान ही रहे। ऐसा नहीं कि कुछ तिरछे, कुछ सीधे, कुछ घसीट लाइन के ऊपर लिखना या शीर्ष रेखा न डाल खींचना या टेढ़ी मेढ़ी खींचना अच्छी राइटिंग नहीं है। हाशिया चौड़ी खींचना या दूर दूर लिखना, कुछ लड़के क्या करते हैं कि आधी हाशिया तोड़ देते हैं। बताइए, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ थोड़ा है कि तुम इतना तोड़ दिए और एक अक्षर यहाँ लिखे, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, तो आपको नंबर थोड़ा देगा वो। जब तक तुम उसको सुंदर लिख करके नहीं दिखाओगे, कोई चालबाजी वहाँ नहीं चलती है। बहुत सुंदर लिखना चाहिए। लेखन सामग्री, विषय अनुसार लेखन सामग्री जैसे पटरी, पेंसिल, रबड़, ब्लेड, कलर बॉक्स, रुमाल आदि लेकर समय से विद्यालय परीक्षा भवन पहुंचकर लिखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो नई कलम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नई कलम रहती है, मान लीजिए वो चले ना चले क्या हो, इसलिए विश्वसनीय पूर्व प्रयोग की गई केवल 2 कलमें ही चाहिए। बहुत लड़के 4-6 कलम लेके जाते हैं, कभी इसमें इसको निकालेंगे, कभी उसको निकालेंगे। 2 रहे जिस पर आपको विश्वास है उसी से लिखिए, लेकिन स्पेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शब्द और शब्द के बीच में दूरी, अक्षर से अक्षर के बीच में दूरी, इसका ध्यान रहे। जैसे ये हमने हाथ से लिखा है इसी तरह लिखना चाहिए जैसा हमने ये दिखा है। मान लीजिए ये परीक्षा की कॉपी है, इसी तरह तुम शीर्षक डाल करके लिख रहे हो। और देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कई पेज लिखना चाहते हैं, 8-10 पेज लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि हाई स्कूल तक तो 3 पेज लिखो तो काफ़ी है, बहुत लिखने से कुछ नहीं होता है। अब चित्र अवश्य बनाएं, यथासंभव चित्र अवश्य बनाएं। चित्रों में पेंसिल की मोटे अक्षर के लिए उसको तिरछा पकड़ लो, जैसे ये है चाक, ऐसे कलम के पेंसिल को भी ऐसे पकड़ लोगे तो तुम मोटा अक्षर लिख सकते हो और देखने में बहुत अच्छा लगेगा उसमें। उत्तर पुस्तिका आपके व्यक्तित्व की पहचान है। उत्तर पुस्तिका में नमस्ते, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी होने वाली है या रुपए रखना सर्वथा त्याज्य है। इसका परीक्षक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर पुस्तिका में लिखकर काट देना, स्याही गिराना या पृष्ठों को फाड़ना अथवा गंदे हाथों से धब्बे डालना आपकी लापरवाही का सूचक है। लिखते समय कागज या सोख्ता हाथ के नीचे रख लेना चाहिए। उत्तर पुस्तिकाओं के आवश्यकता होने पर आ के ऊपर क्रम से आधन 1, आधन 2 बार, आधन 3 बार लिखना चाहिए। उत्तर पुस्तिका के अंत में जहाँ प्रश्न समाप्त होता है अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। अनुक्रमांक का शुद्ध अभ्यास घर पर भली भांति कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कभी कोई कहते हैं कि हमने तो अपना क्रमांक ही गलत लिख दिया, कोई काटे फिर बनाए फिर काटे, तो फिर परीक्षक पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। वो जान लेता है कि ये बड़ा लापरवाह लड़का है। कुछ परीक्षार्थी परीक्षा भवन में जाने से पहले स्नान कर लिया, मनौती मना लिया और वहाँ पहुँचे तो उनको बुखार हो गया। अरे जैसा तुम लोग नियम बनाए हो, नहीं नहाते हो तो मत नहाओ और नहाते हो तो नहाओ। अब मनौती कुछ नहीं, जब तुम्हें जो विषय वस्तु याद है उसको इस प्रकार लिखोगे तभी अच्छा नंबर मिलेंगे। और मैं तो हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा 3 ही पेज लिखा था। अब मैं अब ये कैसे कहूँ कि तुम्हें आता है तुम और ना लिखो, लेकिन अगर 3 पेज भी लिखते हो और इस तरह सुंदर बना के लिखते हो पैराग्राफिंग करके, तो कोई तुमको कम नंबर देने से रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि तुम जो अनुक्रम को डालोगे शीर्षक जहाँ ख़त्म हो रहा समाप्त हो रहा है वहाँ ये 2 लकीर लगा के स्पेस लगा दो और उसके नीचे से तुम पैराग्राफ शुरू करो।
देखिए इस तरह की कापी तुम्हारी दिखाई पड़ेगी।